नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तथागत सम्यक संबुद्ध को, अरहंत को मेरा कोटि कोटि नमन। जिस गुरुदेव ने हमें आनापान का अभ्यास सिखाया, विपस्सना सिखाई, उस गुरुदेव को मेरा कोटि कोटि नमन। प्रिय साधकों, आज का विषय है मौन। हम मौन कैसे रह सकते हैं? मौन से हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फायदे हो सकते हैं? एक दिन में कम से कम 1 घंटा मौन रहना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा बहिर्मुखी 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 ही रहे हैं। हमने कभी अंतर्मुखी होने का प्रयास नहीं किया। तो ये मौन का माध्यम ही हमें अंतर्मुखी बनाता है। अंतर्मुखी होकर ही हम भीतर की यात्रा कर सकते हैं। हम बाहर की सच्चाई तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई, उसे हमें अंतर्मुखी होकर जानना होगा। इसीलिए आपको मौन धारण करना होगा। तो मौन क्या है, इसे पहले समझ लें। मौन का अर्थ है वाणी की पूर्ण शांति। शांति में वो शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में सार्थक सिद्ध होती है। मौन का अर्थ केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक गहरी साधना है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भीतर की परतों को हटाकर अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय प्राप्त करता है। मौन अपने भीतर के सौंदर्य और गहराई को निहारने की एक अनूठी प्रक्रिया है। वाणी ही एक ऐसा माध्यम है, मनुष्य अपने आप को संसार से जोड़ के रखता है। जितना ही वह संसार में लिप्त होता है, उतना ही वह स्वयं से दूर हटने लगता है। हम वाणी को विराम देते हैं, धीरे धीरे अपने ही समीप पहुंचने लगते हैं और अपनी पहचान प्राप्त करते हैं। मौन में वो शक्ति है जो अपने प्राणों की ऊर्जा के अपव्यय का समापन करती है। मनुष्य अपनी प्रचंड ऊर्जा को अनगिनत बोलकर शब्दों के माध्यम से नुकसान कराता है। इसी ऊर्जा को मौन धारण करके एकत्रित किया जा सकता है। 90% मुसीबतें संसार से कम हो जाएगी यदि लोग थोड़ा कम बोले तो।
लेकिन होता यह है कि मनुष्य अपने भीतर बैठे हर मनोविकार को वाणी के द्वारा बाहर प्रवाहित करता है और उसके अनुरूप अपने परिवेश का सृजन कर लेता है। आध्यात्मिक जीवन में जिसने भी अच्छाई को छुआ है उसने मौन का सहारा अवश्य लिया है। जैसे कि महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक मौन रखा और भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष तक, जिसके पश्चात उनकी वाणी दिव्य हो गई। हमारे मन में हर पल विचारों का मेला लगा रहता है। हर क्षण एक नए विचार का उदय होता है। ऐसी स्थिति में मौन का पूरा लाभ नहीं लिया जा सकता। बाहर के साथ साथ अंदर से मौन रहना कहीं अधिक आवश्यक होता है। इसलिए संसार के कुतूहल से जब मन अत्यधिक विचलित हो जाए तो प्रयास करना चाहिए कि लोगों की भीड़ से दूर प्रकृति के बीच में जाकर बैठे। हर समय प्रकृति एक नया संदेश देती है। उसके कण कण में एक दिव्य संगीत की धुन सुनाई देती है। जितना ही हम भीतर से शांत होते जाते हैं उतना ही हम प्रकृति के हर शब्द को अपने भीतर अनुभव करते हैं। भ्रमरों की गुंजार में हमें अनंत की ध्वनि सुनाई देने लगती है। डालों पर बैठे पक्षियों के चहचहाने में हमें राग, दीपक या भैरवी के स्वरों का अभ्यास होता है। प्रकृति को यदि समझना है तो अपने भीतर के सुनहरे मौन को जागृत करना आवश्यक है। मौन वास्तव में वह संजीवनी शक्ति है जिससे व्यक्ति के प्राणों की ऊर्जा का पुनर्विकास एवं उत्थान होता है। प्रतिदिन 1 या 2 घंटे का मौन रखना अत्यंत लाभदायक है। मौन के निरंतर अभ्यास से वाणी पवित्र होने लगती है और उसमें सत्यता जागृत होती है। ऐसा व्यक्ति वाणी से जो भी बोलता है वह सत्य होने लगता है। उसके व्यक्तित्व में गंभीरता आने लगती है और एकाग्रता की ओर बढ़ता है। मौन जब पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाए तो मन का लय हो जाता है। जैसे कोई विचार है ही नहीं। मन आत्मा में विलीन हो जाता है। क्या आपने शांत सागर को कभी ध्यान से देखा है? उसमें कभी कोई लहरें नहीं होती। वह एक रस में बहता चला जाता है। व्यक्ति को एहसास होता है कि जो मैं था वो केवल एक जड़ की अनुभूति थी। अब मैं एक चेतना का सागर हूँ। परिपूर्ण मौन शांति के जल में मन की आहुति है। मौन शांति का संदेश है। यह स्वयं को ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल उपाय है। इसलिए जहाँ भी आप हो, जो भी आप कार्य करते हो, प्रयास कीजिए कि अपने व्यस्त दिनचर्या में से
कुछ क्षण निकालकर संकल्पबद्ध होकर मौन साधना में उतरकर परम शांति का अनुभव करें। यह एक श्रेष्ठ तरल है, यह एक श्रेष्ठ तप है जो हमारे ऋषि मुनियों की अमूल्य धरोहर है। अगर आप जब कभी मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं तब वहाँ पे पहले दिन से ही लेकर 10 दिन तक हर साधक को ध्यान साधना के दौरान मौन का पालन करना अनिवार्य होता है। अगर आप मौन नहीं रहोगे तो ये भीतर की यात्रा कैसे करोगे? निरंतर बहिर्मुखी ही रहे हैं ना। और ये तो अंतर्मुखी होकर हमें भीतर की पूरी सच्चाई जाननी है। इसलिए मन को मौन करना है। मन को मौन कैसे करेंगे? वाणी को ही मौन नहीं करोगे तो मन कैसे मौन होगा? और हमें मौन तो रखना है, लेकिन उसके साथ साथ आर्य मौन का भी पालन करना है। यानी वाणी का तो मौन है ही, वाणी के साथ साथ शरीर का भी मौन। शरीर का मौन यानी हम संकेतों से भी बात नहीं करेंगे, इशारों से भी बात नहीं करेंगे, आंखों से भी बात नहीं करेंगे। बस अपनी आंखें नीचे करके अपने भीतर ध्यान करते रहना है। हर साधक को हर मेडिटेशन सेंटर में इसका पालन करना अनिवार्य होता है। जो साधक इन नियमों का पालन करता है, जो व्यक्ति अपने नियमों का पालन करता है, वो छलांगे लगाते हुए आगे बढ़ते जाता है। और जो व्यक्ति इन नियमों को तोड़ता है और सारी बातें ठीक भी करता है, लेकिन अपनी हानि कर लेता है और पीछे रह जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करें। इस मौन से अपना मंगल साध लें। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहने का प्रयास करें। हो सके तो कम से कम बात करने का प्रयास करें। हम जब देखो तब व्यर्थ की बक करते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले व्यक्ति की बात समझने का प्रयास करते रहे, उसकी पूरी बात सुनने का प्रयास करते रहे। और जितना मन को शांत रखेंगे उतना ही आप ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा गहरे जाने का अनुभव करते रहोगे। खुश रहे, सुखी रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। धन्यवाद।